मोदी वर्सेस राहुल, कॉन्टेक्स्ट क्या है? कॉन्टेक्स्ट ये है सर कि तो राहुल जी ने अभी अभी एक लंबा सा पोस्ट किया है, वो मैं पढ़ के बताता हूँ। बात हम ये करने वाले थे तो अभी आ गया, अच्छा ही हुआ उन्होंने ये बात अभी लिख दी। थोड़ा हाइंडसाइट में जब देखते हैं, जब कोई बहुत हाई डेसिबल नॉइज़ वाला पीरियड चल रहा होता है जिसमें बहुत उठापटक हो रही होती है, तो उस वक्त नहीं समझ में आता कि भाई ये कितना लंबा चलेगा, उस वक्त बहुत बड़ा मुद्दा लग रहा होता है। लेकिन जब गुजर जाता है वक्त, थोड़ा पीछे देखें तो लगता है कि क्या अच्छा ये ठीक ठाक मैनेज कर लिया गया, इसका किससे कितना नुकसान हुआ, किसको हुआ, किसने इसका फ़ायदा उठाया, तो आप उसको एनालाइज कर सकते हैं। तो ये जो खास तौर पर बीजेपी और नरेंद्र मोदी के लिए गुजरा 8-6 हफ्ते थे, बल्कि और ज़्यादा, उसको गुजरे हुए अब उसके बाद आप देखें तो 15 अगस्त आया, कुछ घोषणाएं हुई, पार्टी बीजेपी ने अपनी नई टीम बना ली है। अब केंद्र में भी बदलाव हो जाएंगे, सरकार में कुछ दिनों के अंदर होने ही हैं। आज कुछ चुनावी राज्यों के प्रभारी वगैरह भी नियुक्त कर दिए हैं, तो बीजेपी आगे बढ़ गई है, कहने का मतलब ये। कुछ और बड़ी चर्चाएं सुन रहे हैं कि स्टूडेंट्स के लिए सरकार कोई बड़ी स्कीम्स वगैरह लॉन्च कर सकती है अक्टूबर के महीने में, कुछ कोचिंग वगैरह से रिलेटेड, फ्री कोचिंग वगैरह से रिलेटेड। तो क्या नरेंद्र मोदी ने अपना वो जो मुश्किल वक्त था उसको ठीक तरीके से संभल के संयम से गुजारा, और अब जैसे कहते हैं अंग्रेजी में फाइनली आउट ऑफ द वुड्स, बीत गया, मतलब मुश्किल वक्त, उससे बाहर आ गए पूरी तरीके से। और क्या दूसरा वर्सेस राहुल क्यों है कि राहुल गांधी नरेंद्र मोदी की इस मुसीबत के वक्त का कोई फ़ायदा ले पाए कि नहीं ले पाए? इतना तो दिखता है कि खास तौर पर जो स्टूडेंट्स का मुद्दा था बहुत सेंसिटिव था, कहीं का कहीं जा सकता था अगर मिसहैंडलिंग हो जाती, थोड़ी बहुत हुई भी, लेकिन उसको बाय एंड लार्ज कंटेन किया मोदी ने। बाकी सर बताएंगे, और आगे भी उसी दिशा में सोच रहे हैं कि इस पर अब भाई इस सेक्शन के लिए करना क्या है, अगर कुछ इसमें नाराजगी भी है तो वो बात एक ही है। राहुल गांधी अगर आप देखें तो उस इशू को क्या भुना पाए, हमने कई बार चर्चा की इस प्रोग्राम में कि वो उसका क्रेडिट तो कोई और ले गया, और जिन्होंने क्रेडिट लिया वो आज भी एक्टिव हैं, उनकी बात भी हम करेंगे। जो आप देख रहे हैं लगातार स्कूलों में लोग जा रहे हैं, लड़के टोलियां बना करके, सीजेपी वाले, ठीक करो नहीं तो 1 महीने का वक्त है, नहीं तो ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। एक ने धमकी भी दी कि हमने तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले लिया, तुम कौन हो? एक पुलिस वाले को भी धमकाया गया ऐसे। तो वो लोग एक्टिव है, तो उनको मालूम है क्रेडिट हमारे पास आया है, तो लोग अभी हमें सुनेंगे, हमें देखेंगे। तो राहुल जी को क्या मिला? अच्छा, इसी में आज 2-3 अपडेट हैं एक्चुअली सर। एक तो 20 जुलाई वाला जो राहुल गांधी ने सबसे बड़ा मुद्दा बनाया हुआ है अभी अपने लिए, कि 20 जुलाई को लाठीचार्ज जो दिल्ली में स्टूडेंट प्रोटेस्ट पर हुआ था जब वो संसद कूच कर रहे थे, उसमें दिल्ली पुलिस ने अपना पक्ष आज रखा है सुप्रीम कोर्ट के सामने, एफिडेविट दिया है। और आज ही जो है किरण रिजिजू जी जो मंत्री हैं, उनका एक इंटरव्यू भी आया जिसमें उन्होंने उस प्रोटेस्ट से जुड़े और दिल्ली पुलिस के बारे में कुछ बातें की। उन्होंने कहा बेसिकली दिल्ली पुलिस का बचाव किया, कि दिल्ली पुलिस ने जो किया मतलब ठीक किया, एक्सेसिव फोर्स भी यूज़ नहीं हुई। उन्होंने कहा कि गोली नहीं चली, किसी की जान नहीं गई, कोई बहुत गंभीर घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती नहीं है, और पुलिस को बल भी तब प्रयोग करना पड़ा जब ऑलमोस्ट उन्होंने तय कर लिया प्रोटेस्टर्स ने कि हम संसद तक पहुंच जाएंगे, तो करना ही पड़ा, तो उन्होंने बचाव किया। पुलिस ने भी सुप्रीम कोर्ट में यही बताया कि भाई हमारे 250 लोग घायल हुए, तो आप समझ लीजिए परिस्थितियां क्या थीं। और जो आरोप हम पर लगाए गए कि वो लाठी में कील लगा के मारा हमने, या सिविल क्लोज में पुलिस वाले क्यों थे, तो उन सबका जवाब उन्होंने दिया। तो उन्होंने भी ये कहा कि हमने कोई अनुचित फोर्स यूज़ नहीं की है, एक बात तो ये। दूसरा, वो राम मंदिर वाला जो मामला था, उसमें भी आज एसआईटी की रिपोर्ट ट्रस्ट को दी गई है। तो उस मामले में क्या हम ये कह सकते हैं कि भाई उसमें तो इतना ही देखना था ना यूपी की सरकार को या बीजेपी को, कि किसी को बचाने की कोशिश नहीं की जा रही है, जो जैसा है, जो पाया जाएगा दोषी उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। अब क्योंकि उसमें चंपत राय और नीलेश मिश्रा जी नहीं गिल्टी पाए गए एसआईटी की रिपोर्ट में जो यूपी सरकार ने बनाई थी, तो क्या हम अब ये कह सकते हैं? तो वो मुद्दा भी क्या पीछे छूट गया बीजेपी से? ये सर ये बातें करनी है। राहुल गांधी ने अभी ये जो किरण रिजिजू जी का इंटरव्यू हुआ है, इस पर उन्होंने कहा है कि मोदी सरकार के मंत्री कह रहे हैं दिल्ली पुलिस की तारीफ करनी चाहिए, संसद से आधा किलोमीटर दूर शांतिपूर्ण छात्रों पर पैलेट गन चली, कील लगी लाठियां चली, एक बच्चे की आंख चली गई, एक बच्ची का कान कट गया, इस बर्बरता की तारीफ करें। मैं उन बच्चों से खुद मिला हूं, हजारों वीडियो देश ने देखे हैं। इस सरकार का मूल मंत्र ही असत्य और हिंसा है। फिर वो आगे लिखते हैं, पूरे सत्र लापता अमित शाह विपक्ष से भागते रहे और प्रधानमंत्री ने आज तक छात्रों से माफी नहीं मांगी है। सच्चाई यह है कि इस देश के लिए सबसे बड़ा खतरा यही दिमाग से खाली लोग हैं, जिन्हें ना अपनी गलती दिखती है ना दिखने पर मानते हैं। ये वो नरेंद्र मोदी और अमित शाह के लिए कह रहे हैं। अब वो क्या कहावत है, क्या सर, वो क्या लकीर पीटते रहे वाली, तो वही हो गया क्या राहुल गांधी जी के साथ? मामला हो गया खत्म और राहुल गांधी जी वहीं अटके हैं। वो उनके साथ बार बार होता है। देखिए, जहाँ तक नरेंद्र मोदी की बात है, तो वो उनका जो राजनीतिक जीवन है
और उससे पहले का निजी जीवन भी देखिए, मतलब सार्वजनिक जीवन, जब वो स्वयंसेवक रहे, उसके बाद पार्टी में महामंत्री बने, वहाँ गुजरात में संगठन मंत्री रहे, वो हमेशा धारा के विपरीत और एक तरह से कहिए तो लड़कर यहाँ तक आए, कभी समझौता करके जो है वो आगे नहीं बढ़े। विरोध में हमेशा एक बड़ा मजबूत वो रहा। अगर ये मान लिया कि ये सही है तो उस पर अड़े रहे, अपनी पार्टी के शीर्ष नेताओं के सामने भी और सरकार में भी, और सरकार के बाहर 1 लाख से ज़्यादा FIR दर्ज कराई उन्होंने मुख्यमंत्री बनने के बाद बिजली चोरी की। कौन सा मुख्यमंत्री ये जोखिम ले सकता है आम लोगों के खिलाफ? और गुजरात से बिजली चोरी को ख़त्म कर दिया। राहुल गांधी का ये है कि जैसे सोडे की बोतल होती है ना, खोलिए, जब ढक्कन खुलता है तो झाग बहुत तेज ऊपर उठता है, उसके बाद सब नॉर्मल। वही है, कोई मुद्दा आता है तो राहुल गांधी दिखाई देते हैं, उसके बाद वो कहाँ हैं आप खोजते रहिए। देश में मिल जाएं तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं तो ये भी संभव है कि देश में मिले ही नहीं। दूसरा, उनके अंदर से वो एंटाइटलमेंट का भाव जाता नहीं। और अगर आप पढ़िए उनके परिवार का इतिहास तो इसी तरह का रहा है, बिना कुछ किए मिलता रहा है। विजय लक्ष्मी पंडित जो कभी स्कूल नहीं गई, वो लंदन में हाई कमिश्नर हो गई, रूस में मॉस्को में एम्बेसडर हो गई, UN में चली गई। और इंदिरा गांधी जब शास्त्री जी की कैबिनेट में सूचना प्रसारण मंत्री थी, सिर्फ 15 साल का ये तय हुआ था संविधान में कि 15 साल तक राजभाषा जो है वो अंग्रेजी रहेगी, 15 साल बाद हिंदी हो जाएगी। 65 में हिंदी को लागू होना था। तमिलनाडु में विरोध शुरू हुआ। इंदिरा गांधी सूचना प्रसारण मंत्री थी, उनके मंत्रालय से कोई मतलब नहीं, चली गई और वहाँ आंदोलनकारियों को आश्वासन देकर आ गई। अच्छा, उनसे इंदर मल्होत्रा ने या किसी सीनियर जर्नलिस्ट ने पूछा, एडिटर ने, कि आपने ये क्यों किया? तो बोली कि मैं प्रधानमंत्री के ऊपर जाकर कुछ भी कर सकती हूँ, मैं लीडर हूँ देश की, सिर्फ एक मंत्री नहीं हूँ। ये कौन सा साल है ये 1965 नेहरू जी के बाद। हाँ, शास्त्री जी प्रधानमंत्री थे। हाँ, तो और उन्होंने इस तरह के कई काम किए। स्वर्ण सिंह को जो है विदेश मंत्री बनाया शास्त्री जी ने, तो उन्होंने कहा मुझसे कंसल्ट ही नहीं किया। अब कोई कैबिनेट मिनिस्टर ये कह सकता है कि प्रधानमंत्री ने अपना कोई मंत्री बनाने से पहले हमको कंसल्ट नहीं किया? तो ये एंटाइटलमेंट का भाव जो है वो DNA में है राहुल गांधी के कि हम इसके लिए एंटाइटल्ड हैं। और उसको उन्होंने दिखाया भी, जिस तरह से ऑर्डिनेंस की प्रति फाड़ी थी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो वो अपनी पार्टी के प्रधानमंत्री को बेइज्जत कर रहे थे। तो अगर वो विरोधी पार्टी के प्रधानमंत्री को, मतलब उनकी जो विरोधी है, उसको अगर अपमानित कर रहे हैं तो उनके लिए कोई नई असामान्य बात नहीं है। उनको लगता है कि हम इसी के लिए बने हैं। तो इसलिए वो जिस तरह की भाषा बोल रहे हैं, आप संसदीय इतिहास उठाकर देख लीजिए भारत का। लंबे समय तक तो कांग्रेस ही सत्ता में रही है, दूसरी पार्टियां तो विपक्ष में ही रही हैं। विपक्ष का कौन सा नेता जिसको आप सबसे कमजोर मानते हो, सबसे अयोग्य मानते हो, वो भी इस तरह की भाषा नहीं बोलता हो। वो आपको न संसद के रिकॉर्ड में मिलेगा, न सार्वजनिक रूप से। लेकिन उनको लगता है कि ये ही मुझे बोलना चाहिए, ये बोलने का मुझे अधिकार है। तो इसलिए वो उनको कुछ इसमें असहज नहीं लगता कि वो कुछ गलत कर रहे हैं। ये तो उन्होंने न्यू नॉर्मल बना दिया है, जैसे अब ये लिखा ना, ये दिमाग से खाली लोग हैं, इस तरह की भाषा। ऐसा है कि आप वो निरंतर बोल रहे हैं। कुछ भी बना दीजिए, आप अगर इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में हैं तो आपको इस बात का तो असेसमेंट करना चाहिए कि इससे हमको राजनीतिक फायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है। कोई भी स्ट्रेटजी बनाएगा, कोई भी बात बोलेगा, किसी मुद्दे पर कोई स्टैंड लेगा, तो इस बात का आकलन करने के बाद ना कि हमको इसका फायदा हो सकता है ना मिले, आपका अंदाजा आकलन गलत निकल जाए, लेकिन पहले इसका असेसमेंट तो करेंगे आप। राहुल गांधी की बातों से लगता है कि ऐसा वो कभी नहीं करते।